हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा MS वर्ड 2007 शुरू हो चुका है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले MS वर्ड 2007 में हम होम टैब, पहला टैब होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और फ़ॉन्ट ग्रुप में हम सबसे पहले सीखेंगे हमारे टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना, और साथ में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके स्टाइल को बदलना, उसके साइज़ को बड़ा या छोटा करना, और साथ में हमारे लिखे गए टेक्स्ट को कोई भी कलर देना या फिर रंग देना। और साथ में हम सीखेंगे बच्चों दो ऐसे बटन जिनसे हम अपने फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। और बच्चों, हम कुछ स्पेशल बटन भी आज सीखेंगे जो आपके मैथ और साइंस में बहुत काम आएंगे। उन बटन्स का नाम है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। और बच्चों, जैसे हम हमारी किताब में कोई भी लाइन को हाईलाइट करते हैं तो हाइलाइटर का इस्तेमाल हम MS वर्ड में कैसे करते हैं वो भी आज सीखेंगे। साथ में बच्चों, हम स्ट्राइक थ्रू एक बहुत ही अच्छा बटन है उसका काम भी सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम अरुण शर्मा, PGT इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है MS वर्ड की नई वीडियो में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जैसे MS वर्ड के सभी जो भाग हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि MS वर्ड में दिए गए बटन को इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सुंदर और बढ़िया बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टैब जिसका नाम है होम टैब से। आज हम होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के बटन्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये जो आपका एरिया है जिसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं या पेज एरिया कहते हैं, यहाँ पर आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कमल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि कोई भी बटन तब तक एक्शन नहीं करेगा जब तक हम यहाँ लिखे हुए फ़ॉन्ट को सेलेक्ट नहीं करते। जो हम इस पेज पर लिखते हैं उसे हम फ़ॉन्ट या टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन्हें फ़ॉन्ट या टेक्स्ट कहूँगा। तो इसका मतलब जो पेज पर लिखा गया है उसे हम फ़ॉन्ट या टेक्स्ट कहते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर फ़ॉन्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कमल को सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस का बायां बटन दबाएं, दबा के रखिएगा और धीरे धीरे माउस को आगे सरकाते रहिएगा। और जैसे ही ये लास्ट तक आ जाए, अब आपको क्या करना है, बटन को छोड़ देना है। तो देखिए, ये आपका फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा बटन है सबसे ऊपर, इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने फ़ॉन्ट लिखा है उसको हम कोई और भी स्टाइल देख सकते हैं या फिर किसी भी हैंडराइटिंग में या किसी भी अच्छी फ़ॉन्ट में या स्टाइल में बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये अल्जीरियन कर लिया, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों, आपका जो नाम था वो थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया, थोड़े से स्टाइलिश अक्षरों में लिखा गया, जिससे आपका नाम और भी अच्छा और सुंदर दिख रहा है। तो पहला हमारा बटन कौन सा था? फ़ॉन्ट स्टाइल। बच्चों, अगला बटन जो है हमारा, इसे कहते हैं हम फ़ॉन्ट साइज। नाम से ही पता चल रहा है, फ़ॉन्ट का साइज, यानी कि इस बटन से हम फ़ॉन्ट के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप अपने फ़ॉन्ट के साइज को कितना भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, जो नोट करने वाली बात है, तो सबसे कम फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर कितना दिया गया है? 8।
और सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर कितना दिया गया है, 72। आप और भी फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हो, 72 से ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन इस लिस्ट में सबसे कम फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 8 है और सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या है, 72। तो आप इसमें से किसी भी साइज़ को क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट का साइज़ या आकार बदल सकते हो। मैंने 72 पर क्लिक कर दिया, देखिए अब आपके फ़ॉन्ट का आकार बदल गया है। बच्चों अगला जो हमारा बटन है इसे हम कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो का मतलब क्या है, उगना, बढ़ना, और फ़ॉन्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह बटन हमारे फ़ॉन्ट के साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखिए क्लिक करते रहिए, फ़ॉन्ट का साइज अपने आप बढ़ रहा है। अगला जो बटन है बच्चों हमारा, वो है हमारा श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब कम होना। तो जाहिर सी बात है यह बटन क्या करेगा, हमारे फ़ॉन्ट के साइज को कम करेगा। तो देखिए कितना भी कम कर सकते हैं हम अपने फ़ॉन्ट के साइज को, और पड़ोस में जो ग्रो फ़ॉन्ट है उसको इस्तेमाल करके हम अपने फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो फ़ॉन्ट साइज है इसमें हम अपने फ़ॉन्ट के साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ग्रो फ़ॉन्ट में हम अपने साइज को सिर्फ क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। और श्रिंक फ़ॉन्ट में हम अपने फ़ॉन्ट के साइज को क्या करेंगे, घटा सकते हैं। तो ये तीनों बटन एक ही तरीके के काम करेंगे। तो अगला जो बटन है हमारा बच्चों, ये है हमारा बोल्ड। इसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+B, इसकी शॉर्टकट की है, वो भी दबा के इसका काम ले सकते हो, या फिर माउस से आप क्लिक कीजिए B पर। देखिए बच्चों फर्क देखिए, आपका नाम पहले से क्या हो गया, डार्क हो गया, गूढ़ा, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, थोड़ा सा गूढ़ा हो गया नाम। तो बोल्ड बटन का इस्तेमाल करने का मकसद ही यही है कि यदि हम अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा गूढ़ा करना चाहते हैं तो हम उसे क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड इसलिए भी करते हैं, मान लीजिए एक पूरी लाइन है, माई नेम इज कमल, तो आप कमल को बोल्ड कर दीजिए तो वो अक्षर अलग ही दिखेगा। तो यानी कि पूरी लाइन में किसी एक शब्द को हम स्पेशल दिखाने के लिए भी बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा सा गूढ़ा होगा, डार्क होगा, तो अलग से ही वो दिखेगा। अगला जो हमारा बटन है बच्चों वो है इटैलिक, जो हम कीबोर्ड से Ctrl+I, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I, उसको इस्तेमाल करके भी इटैलिक हमारे फ़ॉन्ट को कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, हमारे जो अक्षर हैं, शब्द हैं, वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, देखिए थोड़े से तिरछे हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। तो ये हमारा इस्तेमाल है इटैलिक का। जो बच्चों अगला जो हमारा बटन है वो है अंडरलाइन। देखिए बच्चों जब भी आप कॉपी बनाते हो, कोई हेडिंग लिखते हो, तो उस हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा लिखते हो और उसके नीचे एक लाइन लगाते हो ताकि साफ दिखे कि ये टॉपिक की हमारी क्या है, हेडिंग है। तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, ये देखिए आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए फ़ॉन्ट के नीचे एक लाइन लग गई है। तो इसे हम कहते हैं अंडरलाइन, यानी कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाना। जो अगला बच्चों हमारा बटन है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू वैसे इसका ज़्यादा काम नहीं है, आपको ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। मान लीजिए कि हमें लिखते लिखते कॉपी पे कोई गलती हो जाए, तो हम उस अक्षर या शब्द के बीच में एक लाइन लगा देते हैं, काट देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारा शब्द गलत है। तो देखिए क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक ये लाइन लग गई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ये शब्द काट दिया गया है या गलत है। बच्चों जो हमारा अगला बटन है उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। देखिए हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। आप साइंस में पानी का फॉर्मूला तो पढ़ते होंगे। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये शायद गलत होगा। तो आपको पता है दो क्या होता है, H के पैरों में होता है।
तो 2 को एच के पैरों में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बटन है सबस्क्रिप्ट, इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों 2 एच के पैरों में लग गया। इस बटन का काम ही यही होता है बच्चों कि किसी भी टेक्स्ट को उसकी नॉर्मल पोजीशन से नीचे लेके आना। एच और ओ तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर हैं, लेकिन 2 कहाँ है, एच के पैरों में। तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चों, O2। अब 2 को सेलेक्ट कीजिए और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों 2 O के पैरों में चला गया और ये हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला बन गया। अब इससे अगला जो बटन है बच्चों वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर। ये क्या करता है, हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को ऊपर नॉर्मल पोजीशन से ऊपर ले जाता है। जैसे मान लो आपको लिखना है x की शक्ति 3, तो x3 ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। 3 को सेलेक्ट कीजिए और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों ऊपर हमारा 3 चला गया। इस तरीके से हम x की शक्ति लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें a जमा b का एक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, तो a जमा b की शक्ति 2। 2 को सेलेक्ट करो, सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करो। ये देखिए 2 हमारा यहां पर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात आती है बच्चों हाइलाइटर की। हाइलाइटर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ में कोई लाइन आपको पसंद आ जाती है, कोई लाइन आपको अच्छी लगती है और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइलाइटर का। मान लीजिए ये आपने लिखा है और आपको ये वाली लाइन अच्छी लगी, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हाइलाइटर बटन पर क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए आप कोई भी रंग चुन सकते हैं, जो भी रंग आपको पसंद है वो आप यहां से चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने पीला कलर, येलो कलर इस्तेमाल किया, क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में बच्चों आपकी ये लाइन अलग से दिखेगी, जैसे आप अपनी कॉपी में पेंसिल के साथ उस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हो। तो ये है बच्चों हमारा बटन हाइलाइटर। किस काम आता है ये, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेशल लाइन होती है जिन्हें आप अलग से दिखाना चाहते हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइलाइटर का। अगला बटन है बच्चों हमारा फॉन्ट कलर। ये देखिए ये फॉन्ट हमने लिखे हुए हैं। यदि आप इसको रंग देना चाहते हो, कोई कलर देना चाहते हो, तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब आप यहां पर क्लिक करके कोई भी कलर या कोई भी रंग चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो। देखिए मैंने यहां पर रेड चुना, क्लिक करिए। अब आपके जो सेलेक्ट किए गए फॉन्ट हैं वो रेड कलर के हो गए। लेकिन देखिए बच्चों बात यहां पर देखने की एक और है, जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही फॉन्ट हमारे रेड कलर के हुए हैं, बाकी फॉन्ट हमारे ब्लैक हैं। इसका मतलब वही है कि जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे बटन उसी के ऊपर काम करेगा, बाकियों पर नहीं करेगा। और अब देखिए बच्चों हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा आखिरी बटन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है, सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग का मतलब जानते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब होता है साज सजावट। देखिए हमने पहले सिंपल लेटर लिखे, सिंपल फॉन्ट लिखे, फिर उसको हमने बड़ा किया, उस पर हाइलाइटर लगाया, उस पर फॉन्ट कलर दिए, बहुत सारे हमने उसको सजाने के लिए बटन इस्तेमाल किए। लेकिन अब आप चाहते हो कि जैसे मेरा फॉन्ट पहले था, जब मैंने शुरुआत में बिना कोई बटन इस्तेमाल किए फॉन्ट लिखा था, मेरा फॉन्ट वैसा ही बन जाए और ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने सेलेक्ट की है ये सारी फॉर्मेटिंग मेरी ख़त्म हो जाए, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों जो हमारा फॉन्ट था वो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जो फॉन्ट लिखते हैं हम बिना किसी बटन के इस्तेमाल के, वो यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है कि
यदि हमने किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट पर लगाई है तो वो सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हम फॉर्मेटिंग बटन से, क्लियर फॉर्मेटिंग बटन से खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम एक फटाफट रिव्यू लेंगे सभी बटन जो हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करोगे। पहला बटन हमारा था बच्चों फॉन्ट स्टाइल। हम इससे क्या करते थे, हमारे फॉन्ट को कोई ना कोई स्टाइल दे देते थे, या हमारा फॉन्ट लिखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, उसके लिए कोई भी स्टाइल चुन लेते थे। जैसे मैंने ये चुन लिया तो देखिए हमारा फॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल अलग दिख रहा है। अगला बटन था बच्चों हमारा फॉन्ट साइज। इससे हम अपने फॉन्ट के साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये था हमारा बच्चों ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट में हम क्या करेंगे, साइज को बढ़ाएंगे। और अगला बटन था हमारा बच्चों श्रिंक फॉन्ट, जिसमें हमने साइज को क्या किया, घटाया। जितना भी मर्जी हम साइज को घटा सकते हैं। ये था हमारा बच्चों बोल्ड, जिससे हम अक्षरों को गूढ़ा कर सकते हैं या स्पेशल वो अक्षर दिखे हमारे डॉक्यूमेंट में, इसलिए हम बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक हमारे अक्षरों को क्या कर देगा, थोड़ा तिरछा कर देगा, टेढ़ा कर देगा। अंडरलाइन का आप जानते ही हो कि जो भी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसके नीचे क्या लगा देगा, एक लाइन लगा देगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू में जो भी अगर गलत है कोई लेटर या कोई फॉन्ट तो उसमें उसको कट कर देगा यहां पर। अगला जो बटन है बच्चों हमारा वो है सबस्क्रिप्ट। जैसे हमने पहले ही बताया था, अब 2 को पैरों में लेके जाना है तो 2 को सेलेक्ट कीजिए और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करिए। ऐसे यदि कभी भी आपको कोई भी अक्षर नीचे लेके जाना है, पैरों में लेके जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, सबस्क्रिप्ट का। अगला बटन है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। यदि आपको कोई भी शक्ति लिखनी है, पावर लिखनी है एक्स की, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए और ये देखिए आप अक्षर को नॉर्मल पोजीशन से ऊपर लेके जा सकते हो। अगला बटन है हमारा बच्चों हाइलाइटर। आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कीजिए, जो लाइन आपको पसंद आए, हाइलाइटर पे यहां पर जाइए और कोई भी रंग चुन लीजिए, वही आपका बैकग्राउंड रंग हो जाएगा या बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। अगला बटन है आप हमारा बच्चों फॉन्ट कलर, जिसमें हम हमारे फॉन्ट को कोई भी कलर, कोई भी रंग दे सकते हैं जो हमारा मन करे। तो इस तरीके से बच्चों आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली वीडियो में हम फिर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारी वीडियो का अगला सेशन जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर बताएंगे इस वीडियो पर आधारित, उसको देखिए। धन्यवाद। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? अब हम इस वीडियो के ऊपर आधारित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो जो प्रश्न आपके इस वीडियो से बनते हैं वो हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे। स्वागत है बच्चों आपका। अब हम करेंगे जो वीडियो हमने देखी है उसके आधार पर आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न बच्चों यहाँ बन सकता है वो है MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 6 फॉर्मेटिंग बटन्स का नाम लिखिए। बच्चों 6 की जगह 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। मेन बात यह है कि क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर आ सकता है कि किन्हीं 6 फॉर्मेटिंग बटन्स का इस्तेमाल। फॉर्मेटिंग बटन्स भी बोलते हैं इन्हें बच्चों, यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने के लिए, वो सारी इन बटन्स के इस्तेमाल से करते हैं। तो आपको इन सभी बटन में से किन्हीं 6 बटन के नाम और उनके काम को इस प्रश्न में बताना है। अगला जो प्रश्न बच्चों आएगा हमारा वो है शॉर्टकट की का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये 100% आएगा ही आएगा। कोई भी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि बोल्ड बटन की शॉर्टकट की क्या हो सकती है। आपने वीडियो में देखा होगा कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+B। वैसे ही आपको इटैलिक भी पूछा जा सकता है। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I।
और वैसे ही आपको अंडरलाइन भी पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको पता है बच्चों, कंट्रोल जमा यू। तो इसी तरीके से आपसे शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती हैं। अगला जो प्रश्न आपका बनता है बच्चों, निम्नलिखित बटन्स का वर्णन कीजिए। आपको 1 नंबर 2 नंबर में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि बोल्ड बटन का इस्तेमाल क्या होता है, वर्णन कीजिए। इटैलिक बटन का इस्तेमाल क्या होता है, वर्णन कीजिए। फॉन्ट कलर का इस्तेमाल क्या होता है, वर्णन कीजिए। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट कलर का क्या इस्तेमाल होता है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जितने भी ये आपने आज बटन किए हैं, उन सभी बटन्स में से आपसे पूछा जा सकता है हर एक बटन का नाम और उसका क्या काम है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ये जितने भी बटन आज हमने किए हैं सभी को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये बटन आपके इस्तेमाल कैसे होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में। अगला जो प्रश्न हमारा बच्चों बनता है वो है कि अभी हमने वीडियो में किया था कि जो भी हमने ये बटन किए थे ये कौन से टैब में हैं, होम टैब में। और कौन से ग्रुप में ये बटन है, हमारे फॉन्ट ग्रुप में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉन्ट ग्रुप के किन्हीं 6 या किन्हीं 3 बटन का वर्णन कीजिए। प्रश्न वही है जैसे हमने फॉर्मेटिंग बटन पूछा था, तो घुमा के आपको प्रश्न ये भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, ये आपसे किसी भी बटन के बारे में पूछा जा सकता है। तो जब भी कोई भी बटन आप देखें वीडियो में, तो सबसे पहले ये जरूर देखना है कि वो बटन कौन से टैब में है और कौन से ग्रुप में। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बोल्ड का। आपसे इटैलिक भी पूछा जा सकता है, फॉन्ट कलर भी पूछा जा सकता है, ग्रो फॉन्ट भी पूछा जा सकता है कि यह बटन खालिस्तान टैब यानी कि डैश टैब, होम टैब और डैश ग्रुप में होता है। तो बच्चों, बोल्ड बटन कौन से ग्रुप में होता है, फॉन्ट ग्रुप में। तो हर एक बटन के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और साथ में इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।